वृश्चिक राशि वालों, कल्पना कीजिए आप घर से निकले, मीलों का सफर तय कर लिया और अचानक एहसास हुआ कि कोई अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु, आपका पर्स, आपकी चाबियां या कोई अनिवार्य दस्तावेज घर पर ही रह गया है। उस क्षण आप क्या करते हैं? क्या आप विचलित होते हैं? नहीं। क्या आप पूरी यात्रा त्याग देते हैं? बिल्कुल नहीं। आप शांति से अपनी दिशा बदलते हैं, एक यू टर्न लेते हैं, घर लौटते हैं, वो भूली हुई चीज उठाते हैं और फिर उसी यात्रा को नए संबल, नई गति और दोगुनी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि के प्रिय जातकों, आज तिथि है 6 दिसंबर 2025 और यह संदेश मैं आपके लिए ठीक इसी क्षण इसलिए ला रहा हूं क्योंकि जीवन ने आपके सामने भी वही यू टर्न प्रस्तुत कर दिया है। आने वाले 6 महीनों अर्थात आज से लेकर जून 2026 तक का काल आगे दौड़ने का नहीं बल्कि भीतर लौटने का समय है। यह समय है उस खोई हुई जीवनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने का जिसे पिछले 18 महीनों में शनि का दमन चुपचाप क्षीण करता रहा। यह समय है उन अटके हुए संसाधनों को वापस खींच लाने का जिन पर आपने लगभग आशा छोड़ दी थी। और सबसे बढ़कर यह समय है अपने उस आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करने का जिसे संसार की कोलाहल भरी भीड़ ने कुचल डाला था। इस महत्वपूर्ण काल में आपकी कुंडली को 3 महाशक्तियां नियंत्रित कर रही हैं। देवगुरु बृहस्पति, जो वक्री होकर आपको गहराइयों में छिपे अवसरों, भूली हुई संपत्तियों और अधूरे अध्यायों को पुनः प्राप्त करने का मार्ग दिखा रहे हैं। दूसरी, आपके स्वामी मंगल, जो धन स्थान में स्थित होकर समृद्धि का द्वार खोलने आए हैं, परंतु समानांतर रूप से संबंधों की तपस्या और अग्नि परीक्षा भी लाएंगे। और तीसरी, राहु, जो आपके गृह भाव में बैठकर सुख, इच्छाओं और भौतिक आकांक्षाओं में एक विशिष्ट तीव्रता, एक प्रकार का अग्नि संचार प्रदान कर रहे हैं। यदि आप पिछले कुछ वर्षों से एक ही समस्याओं के चक्र में घूम रहे हैं, वही ऋण, वही अविश्वास, वही तनाव, तो अगले कुछ मिनट अपने लिए निकालना आपके जीवन के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह संवाद उस चक्र को तोड़ने की कुंजी है। ज्योतिष कहता है, जब साधक ग्रहों को सुनता है तो ग्रह भी साधक की पुकार सुनने लगते हैं। तो आइए इस महापरिवर्तन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। पहली घटना है द फॉरगॉटन पर्स, यानी भूला हुआ धन। 5 दिसंबर यानी कल शाम देवगुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं और वो कहाँ है? वो है आपके 8वें घर में, मिथुन राशि में। 8वां घर क्या है? ज्योतिष में 8वें घर को अक्सर डर की नजरों से देखा जाता है। लोग कहते हैं ये मृत्यु है, ये बाधा है, लेकिन असली ज्योतिष में 8वां घर हिडन ट्रेजर है, यह गड़ा हुआ धन है, यह पाताल है। गुरु का यहां वक्री होना मतलब ग्रह उल्टा चल रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि ईश्वर आपको सेकंड चांस दे रहे हैं। जो काम पिछले साल नहीं बने, जो पैसा पिछले साल डूब गया, जो सेहत पिछले साल खराब हुई, गुरु वापस मुड़कर उसे ठीक करने आए हैं। यह 1 जून 2026 तक चलेगा। दूसरी घटना है द कमांडर्स वेल्थ, यानी सेनापति का खजाना। कल यानी 7 दिसंबर 2025 से आपके राशि स्वामी, आपके लग्नेश मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो आपके पहले घर से निकलकर दूसरे घर में जा रहे हैं। दूसरा घर किसका है? धन का, कुटुंब का और वाणी का। जब घर का मालिक खुद लॉकर रूम में जाकर बैठ जाए तो इसे कहते हैं महाधन योग। लेकिन ठहरिए, मंगल आग है और दूसरा घर आपका परिवार है। जब आग परिवार के घर में लगती है तो पैसा तो आता है, सोना तो तपता है, लेकिन घर की दीवारों के काले होने का डर भी रहता है। यानी पैसा बेहिसाब आएगा, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट भी आ सकती है। तीसरी घटना है द ऑब्सेशन, यानी राहु का जुनून। राहु आपके 4थे घर में बैठे हैं, शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा राहु का अपना नक्षत्र है। 4था घर आपके सुख का है, आपके सुकून का है, आपकी मां का है। राहु यहां स्टॉर्म यानी तूफान लाते हैं। यह तूफान 2 तरह का हो सकता है। या तो यह आपकी सारी परेशानियों को उड़ा ले जाएगा, या फिर यह आपके मन की शांति को उड़ा ले जाएगा। राहु यहां आपको प्रॉपर्टी और गाड़ियों का ऐसा शौक देंगे कि आप उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो संक्षेप में,
बिग पिक्चर ये है कि अगले 6 महीने आपके पास पावर है, विजडम है और जुनून राहु है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसकी जरूरत हम सबको है, धन और संपत्ति। वृश्चिक राशि वालों, 6 दिसंबर 2025 से जून 2026 तक का समय आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अध्याय लिखने वाला है। मैंने पहले कहा था, द फॉरगॉटन मनी। गुरु 8वें घर में वक्री हैं और उनकी 7वीं दृष्टि आपके दूसरे घर यानी धन भाव पर पड़ रही है। वहीं मंगल खुद दूसरे घर में 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक बैठे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? क्या आपका पैसा कहीं मार्केट में फंसा हुआ है? क्या आपने किसी को उधार दिया था और उम्मीद छोड़ दी थी? क्या कोई पुराना इंश्योरेंस क्लेम, पीएफ या टैक्स रिफंड अटका हुआ है? क्या कोर्ट में कोई केस चल रहा है जिसमें मुआवजा मिलना था? खुश हो जाइए, ये समय है वसूली का। गुरु की दृष्टि और मंगल की उपस्थिति ये सुनिश्चित कर रही है कि आपका अटका हुआ और भूला हुआ पैसा अब ब्याज समेत वापस आएगा। ये अनअर्न्ड इनकम का समय है, यानी वो पैसा जिसके लिए आपने अभी मेहनत नहीं की, बल्कि जो पुरानी मेहनत का फल है। इसके अलावा मंगल और शनि का एक विशेष संबंध बन रहा है और राहु चौथे घर में है। अगर आपके परिवार में पुश्तैनी जायदाद को लेकर कोई विवाद चल रहा था या बंटवारा रुका हुआ था, तो ये 6 महीने, खासकर जून 2026 से पहले, उस मुद्दे को सुलझा देंगे। आपको अचानक या तो वसीयत के जरिए या पारिवारिक समझौते के जरिए कोई प्रॉपर्टी या बड़ा धन मिल सकता है। इसे हम गुप्त धन कहते हैं। जो लोग शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और खुशखबरी दोनों है। 8वां घर स्पेक्यूलेशन का भी होता है। चूंकि गुरु वक्री हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी गहराई में जाकर रिसर्च करते हैं, तो आपको हेडन ट्रेजर मिलेगा। ऐसे स्टॉक्स जो अभी किसी की नजर में नहीं है, वो आपको मालामाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे में जुआ खेलेंगे, तो ये वक्री गुरु आपको लूप में फंसा लेगा और नुकसान करवा देगा। इसलिए सलाह ये है, निवेश करें, सट्टा नहीं। राहु चौथे घर में है। ये आपको मजबूर करेंगे बड़ा घर खरीदो, बड़ी गाड़ी खरीदो। ये बुरा नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। राहु आपको वो डील दिलाएगा जो असंभव लग रही थी। बस एक सावधानी, राहु भ्रम भी है। प्रॉपर्टी के पेपर वर्क को 3 बार चेक करें। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कोई विवादित जमीन खरीद लें। अब आते हैं आपके कर्म क्षेत्र, आपके करियर और बिजनेस पर। यहां मैं आपको एक बहुत गहरी ज्योतिषीय थ्योरी समझाना चाहता हूं, जिसे मैं कहता हूं द लूप थ्योरी। 8वां घर जहां गुरु बैठे हैं, वो साइकिल्स यानी चक्र का घर है। हम में से बहुत से लोग अपने करियर में एक लूप में फंस जाते हैं, जैसे ऑफिस में बार बार राजनीति का शिकार होना, या बिजनेस में बार बार एक ही तरह की गलती करके क्लाइंट खो देना, या नौकरी में मेहनत करना लेकिन क्रेडिट न मिलना। वक्री गुरु आपसे कह रहे हैं, स्टॉप और एनालाइज। 6 दिसंबर से जून तक आपको अपनी कार्यशैली का पोस्टमार्टम करना होगा। अगर आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, तो परिणाम नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स में गहराई लाते हैं, तो परिणाम चमत्कारिक होंगे। किन लोगों के लिए ये गोल्डन पीरियड है? अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी तरह की खोज से जुड़े हैं। अगर आप डॉक्टर, सर्जन, ज्योतिषी या हीलर हैं। जो लोग जमीन के नीचे से चीजें निकालते हैं, जैसे कोयला, तेल, लोहा, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट और पुलिस/वकील। इन क्षेत्रों के लोगों को जून 2026 तक रिकॉग्निशन यानी पहचान मिलेगी। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, जिसका मतलब है एमएनसीज। अगर आप विदेश में नौकरी तलाश रहे हैं या अपनी कंपनी को ग्लोबल ले जाना चाहते हैं, तो ये समय टेक ऑफ करने का है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में रुके हुए कंटेनर क्लियर होंगे, नए ऑर्डर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक मंगल आपके दूसरे भाव में है। आपकी वाणी तेज होगी। ऑफिस में आपकी प्रेजेंटेशन दमदार होगी। लोग आपकी बात सुनेंगे।
लेकिन सावधानी, अपने बॉस या सीनियर से उलझे नहीं। मंगल आपको विद्रोही बना सकता है। याद रखिए, कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ी शक्ति होती है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान पर पड़ रही है। ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे सकता है। आपको लग सकता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझे सब आता है। इस गलतफहमी से बचें, नई चीजें सीखें, नहीं तो जून के बाद जब राहु का प्रभाव बदलेगा तो दिक्कत हो सकती है। धन और करियर के बाद अब बात करते हैं जीवन के सबसे नाजुक पहलू की, रिश्ते और परिवार। दोस्तों, सच कड़वा होता है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर का काम आपको मीठी बातें बताकर बहलाना नहीं, बल्कि आने वाले तूफान के लिए तैयार करना है। 7 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 के बीच आपके परिवार में घर्षण होने की प्रबल संभावना है। क्यों? क्योंकि मंगल, जो एक सेनापति है, जो आग है, वो आपके दूसरे घर यानी कुटुंब भाव में बैठा है और मंगल की दृष्टि 8वें और 9वें घर पर है। इस दौरान आपकी वाणी अंगारों जैसी होगी। आप दिल के बुरे नहीं हैं, वृश्चिक वाले कभी दिल के बुरे नहीं होते, लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इस समय आप अपने माता पिता, भाई बहन या जीवन साथी को कुछ ऐसा सच बोल देंगे जो उन्हें चुभ जाएगा। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का रूप ले सकती हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये समय पॉसेसिवनेस का है। आप अपने पार्टनर पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जताएंगे, जिससे रिश्तों में दम घुट सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए राहु 4थे घर में है, जो घर की शांति भंग करता है। हो सकता है आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा। तो समाधान क्या है? समाधान है गुरु। याद रखिए, गुरु की दृष्टि भी दूसरे घर पर है। जहां मंगल आग लगा रहा है, वहां गुरु पानी डाल रहा है। अगर आप अपने अहंकार को थोड़ा कम कर लें और माफ करने की नीति अपनाएं, तो यही समय रिश्तों को बहुत गहरा बना सकता है। आपके घर में किसी मांगलिक कार्य के होने के योग है, जैसे कोई पूजा, हवन या शादी की बात पक्की होना। यह इवेंट परिवार को वापस जोड़ेगा। तो मंत्र याद रखिए, प्रतिक्रिया तुरंत न दे। जब गुस्सा आए तो 10 तक गिनती गिने। आपकी चुप्पी आपके रिश्तों को बचा लेगी। रिश्तों की बात तो हो गई, लेकिन अब मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो घर की नींव है, हमारी गृहिणियां, मेरी माताओं और बहनों। वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए यह 6 महीने का समय एक आत्ममंथन यानी सेल्फ डिस्कवरी का समय है। देखिए, आपकी कुंडली में राहु 4थे भाव में बैठे हैं। 4था भाव आपका घर है, आपकी रसोई है, आपका सुख है। जब राहु यहां बैठता है तो मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। आपको अगले 6 महीनों में ऐसा महसूस होगा कि बस बहुत हो गया, मुझे घर में कुछ बदलना है। राहु आपको घर के इंटीरियर, फर्नीचर या लेआउट को बदलने का जुनून देगा। आप चाहेंगी कि घर को तोड़कर नया बनाया जाए या नई महंगी चीजें खरीदी जाए। यह अच्छा है, आप अपने स्पेस को सुंदर बनाना चाहती हैं, लेकिन मेरी सलाह यह है, बजट का ध्यान रखें। राहु आपसे जरूरत से ज्यादा खर्च करवा सकता है, जिससे बाद में पति या परिवार के साथ तनाव हो सकता है। दूसरी बात, ये अस्तित्व की लड़ाई है। राहु और वक्री गुरु का प्रभाव आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि सिर्फ घर संभालना ही मेरी जिंदगी है क्या? मेरा अपना वजूद क्या है? अगर आप घर से ही कोई काम शुरू करना चाहती हैं, जैसे टिफिन सर्विस, बुटीक, ट्यूशन या कोई ऑनलाइन काम, तो जून 2026 तक का समय आपको बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। आपकी दबी हुई महत्वाकांक्षाएं अब बाहर आएंगी। उन्हें दबाइए मत, उन्हें पंख दीजिए। एक सावधानी, ससुराल पक्ष के साथ। जैसा मैंने पहले बताया, मंगल आपके वाणी भाव में है। ससुराल पक्ष, खासकर सास या ननद के साथ आपकी कहा सुनी होने के प्रबल योग है। हो सकता है उनकी कोई बात आपको बहुत बुरी लग जाए और आप पलटकर जवाब दे दें। उपाय, इस समय मौन रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप 2 महीने यानी जनवरी तक शांत रह गईं, तो आप घर की बॉस बनी रहेंगी। और अंत में सेहत। वक्री गुरु 8वें घर में है। ये महिलाओं के लिए हार्मोनल इश्यूज का संकेत है। अगर आपको थायराइड या गर्भाशय से जुड़ी कोई भी छोटी दिक्कत महसूस हो, तो उसे बाद में देखूंगी कहकर टाले नहीं, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अपनी सेहत को परिवार से पहले रखें। तो मेरी बहनों, ये समय रसोई से निकलकर अपनी पहचान बनाने का है। घर भी संभालिए, लेकिन अपने सपनों को मरने मत दीजिए। अब गृहिणियों के बाद
जल्दी से बात करते हैं सेहत और विद्यार्थियों की, और फिर मैं आपको इस समय के सबसे शक्तिशाली उपाय बताऊंगा। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश मंगल का दूसरे भाव यानी मारक स्थान में होना और छठे घर के स्वामी होने के नाते ये एक वार्निंग बेल है। अगले 40 दिन यानी जनवरी तक आपको ड्राइविंग बहुत ध्यान से करनी है। लोहे से, बिजली से या आग से चोट लगने का डर है। विशेष रूप से अपनी दाहिनी आंख, अपने दांत और पेट का ध्यान रखें। राहु के कारण फूड पॉइजनिंग या पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। बाहर का खाना कम करें। लेकिन जो लोग किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए वक्री गुरु एक हीलर बनकर आए हैं। आपको सही डॉक्टर मिलेगा और आपकी रिकवरी होगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय मिश्रित है। राहु आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, सोशल मीडिया और दोस्तों में समय बर्बाद करवाएगा, लेकिन मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर है जो आपको एनर्जी देगी। अगर आप मेडिकल, इंजीनियरिंग या रिसर्च के छात्र हैं तो आप बाकियों से बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो जून 2026 से पहले अपनी फाइल लगा दें, सफलता निश्चित है। इन महत्वपूर्ण तारीखों को अपनी डायरी में नोट कर लें। 7 दिसंबर से 16 जनवरी, हाई एनर्जी, धन लाभ, लेकिन वाणी दोष, सतर्क रहें। 11 मार्च 2026, जब गुरु मार्गी होंगे, यहां से जीवन में ठहराव और स्पष्टता आएगी। और 1 जून 2026, द जैकपॉट डे, इस दिन गुरु आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में उच्च के हो जाएंगे। 1 जून के बाद का समय आपके जीवन का स्वर्ण काल होगा, लेकिन याद रखिए, जून में किस्मत उसी का साथ देगी जिसने दिसंबर से मई तक कर्म किया होगा। दोस्तों, ग्रहों का काम है प्रभाव डालना और हमारा काम है कर्म और उपाय से उसे अपने पक्ष में करना। चूंकि यहां मंगल, गुरु और राहु तीनों का खेल है, इसलिए मैं आपको 3 विशिष्ट उपाय दे रहा हूं। इन्हें आस्था के साथ करें। पहला उपाय मंगल और वाणी के लिए है। चूंकि मंगल वाणी भाव में उग्र है, हमें अपनी वाणी में मिठास घोलनी है। हर मंगलवार को आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़ भरकर एक मीठी रोटी बनाएं। इसे तवे पर सेक लें। हनुमान जी का मन में ध्यान करें और प्रार्थना करें कि मेरे घर में शांति बनी रहे। फिर यह रोटी किसी लाल गाय को या किसी कुत्ते को खिला दें। यह उपाय आपके परिवार में झगड़े नहीं होने देगा और धन का प्रवाह बढ़ाएगा। दूसरा उपाय राहु की शांति के लिए है। राहु चौथे घर में मानसिक अशांति दे सकते हैं। एक मोर पंख लें और उसे अपने बेडरूम में अपने गद्दे के नीचे रख दें। इसके अलावा घर में अगर कोई भी बंद घड़ी या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसे आज ही इसी वक्त घर से बाहर निकाल दें। बंद घड़ी आपकी किस्मत को रोक देती है। तीसरा उपाय गुरु और भाग्य के लिए है। राहु और मंगल की ऊर्जा को केवल महादेव ही नियंत्रित कर सकते हैं। अगले 6 महीने तक नियम बना ले। रोज सुबह या कम से कम हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके 8वें घर के दोषों को खत्म कर देगा और आपको अभय दान देगा। वृश्चिक राशि वालों, हीरा कोयले की खान में ही बनता है और उसे चमकने के लिए घिसना पड़ता है। ये 6 महीने आपको घिसने के लिए, आपको तपाने के लिए आ रहे हैं। डरिए मत। आपका राशि स्वामी मंगल सेनापति है और सेनापति पीठ दिखाकर नहीं भागता। अपने अंदर झांकिए, अपनी गलतियों को सुधारिए और अपनी मेहनत की रफ्तार बढ़ा दीजिए। जून 2026 में जब मैं आपसे दोबारा मिलूंगा तो आप एक बदले हुए, ज्यादा सफल और ज्यादा मजबूत इंसान होंगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपको एक नई दिशा दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। अपने वृश्चिक दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, शायद ये उनकी भी जिंदगी बदल दे। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। लिखें जय बजरंगबली या हर हर महादेव। जब हम शुभ लिखते हैं तो शुभ घटित होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।